वीडियोस में हमने आपको मेमोरी के वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन दिया था, मेमोरी के बारे में शॉर्ट सा, टाइप्स क्या होती हैं और किस प्रोसेस क्या होता है मेमोरी का हमारे का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेथड्स या टेक्निक्स जिनके थ्रू आप कोई भी लेसन मेमोराइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है, हाउ टू मेमोराइज लेसन। तो वो कहते हैं कि हर जो इंसान होता है उसकी नफ्सियात डिफरेंट होती है, उसकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, उसकी जो वो कहते हैं काबिलियत वो डिफरेंट होती है। तो इनमें से ये नहीं कि ये लाजमी नहीं कि ये हर किसी के ऊपर तमाम जो मेथड्स होंगे, तमाम जो टेक्निक्स होंगी वो अप्लाई हों या उनको सूट करें। आपने देखना है ये आपको कौन सी इनमें से टेक्निक या मेथड आपको सूट करता है वो आपने अडॉप्ट करना है, उससे आपने फ़ायदा लेना है, लेसन प्रिपेयर करना है, चीज़ों को याद रखना है, एक्सपीरियंसेस को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला हमारा मेथड है वो है कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस मेथड। आपको पता होगा जैसा कि ब्रेन और माइंड के बारे में आपको इनमें डिफरेंस है, शायद आपको पता हो जाना हो, लेकिन इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे कि ब्रेन जो होता है वो हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा दिमाग है उसको ब्रेन बोला जाता है, हार्डवेयर है, और जो हमारा माइंड होता है वो सॉफ्टवेयर। जैसा कि कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है और उसको चलाता सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से ब्रेन हमारा जो है वो हार्डवेयर है और उसको चलाता माइंड है। तो कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस जो मेथड है इसमें ये है कि हमारा जो माइंड होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, वर्क करने की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। तो ये कॉन्टिन्यूस मतलब कि मुसलसल या लगातार करते रहना, और डिसकंटिन्यूस मतलब मुसलसल ना करना, लगातार काम को ना करना। अगर तो आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का मतलब है अगर तो आप लगातार पढ़ते रहेंगे, काफ़ी देर आप लगातार या मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो चीज़ों को हजम नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे माइंड को चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होती है। तो आप कंटिन्यूसली अगर पढ़ेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप अगर डिसकंटिन्यूसली पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने आधा घंटा पढ़ा है तो 5 मिनट की ब्रेक दे दें, ताकि आपका जो माइंड है वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके और आपका ब्रेन अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सके। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो वो उस हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना डिसकंटिन्यूस वे से होगा। अगर आप ब्रेक लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। एक तो आपका जो ब्रेन होगा, माइंड होगा, वो थकेगा नहीं। वो कहते हैं ना कि आप बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स लगातार पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, तो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनका हेडेक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसकी जो आई साइट है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कंटिन्यूसली ना पढ़ें। आप आधा घंटा पढ़ें या 1 घंटा पढ़ें, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको लगता है कि मैं इजीली पढ़ सकता हूँ, कंफर्टेबली पढ़ सकता हूँ, उतना आप पढ़ें। अगर आपने आधा घंटा कंफर्टेबल होकर पढ़ सकते हैं तो आधा घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक आप चाहे शॉर्ट से लें, 5 मिनट की ब्रेक को ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की ब्रेक लें, अगर 10 मिनट की लेनी 10 मिनट की ब्रेक लें, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में डाइजेस्ट हो सकें। ठीक है, नई चीज़ों के लिए जगह बन सके। अगर आप चीज़ों के ऊपर चीज़ों मतलब कि डेटा के ऊपर डेटा डालते रहेंगे, डेटे के ऊपर डेटा डालते रहेंगे तो आपका माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो चीज़ों को उस तरह से सेव नहीं कर सकेंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो कंटिन्यूसली ना पढ़ें, डिसकंटिन्यूसली पढ़ें, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ें, उसके बाद आप स्टे करें, थोड़ा सा वक्फा दें, थोड़ी सी रेस्ट करें, उसके बाद आगे चलें। उसके बाद है हमारा जो सेकंड है होल वर्सेस पार्ट मेथड। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा मिसाल देता हूँ, ऐसे होता है वो डिफरेंट पैरास की शक्ल में होता है, मतलब 5 पैरे हैं या 6 पैरे हैं या 7 पैरे होते हैं उसके। तो उसको बाज़ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सारा एक ही टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली, सारा एक ही वक्त में याद करना चाहते हैं, उनको याद नहीं होता। वो कहते हैं जी मुसीबत है कि याद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है, याद नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आप उसको करने का आपको प्रॉपर मेथड या तरीका आता है, आप उसको जानते हैं उस मेथड को, तो उस काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। हमें चीज़ें करना इसीलिए मुश्किल लगती है कि हमें उनका करने का
प्रॉपर तरीका नहीं पता होता, मेथड नहीं आता। अगर हमें मेथड का पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस वे से होनी है तो वो चीज़ें आपके लिए करनी आसान हो जाए। तो बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये शिकायत भी करते हैं कि पता नहीं क्या बात है, मुझसे मजमून याद नहीं होता, मुझसे ऐसे याद नहीं होता। उसका मसला यही होता है कि वो कंटिन्यूसली 5 पैरे एक ही दफ़ा याद करना चाहता है, 6 पैरे या 7 पैरे एक ही दफ़ा। बार बच्चों को हो भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक ही दफ़ा में चीज़ें याद नहीं होती। तो फिर हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, होल वर्सेस पार्ट मेथड। मतलब कि होल उसको तमाम को नहीं करते, हम कंप्लीट को एक बार नहीं करते, हम करते हैं पार्ट्स में। मिसाल के तौर पर अगर हमारे 5 पैरे हैं, 5 पैरे हैं, हम क्या करते हैं, पहला पैरा याद कर लेते हैं। पहला पैरा याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद पहले पैरे को अपने भूल जाना, फिर आ जाना अपने दूसरा पैरा, उसको याद करें, सिर्फ दूसरे पैरे को याद करें, ठीक है। दूसरा पैरा याद हो गया, पिछले दोनों को भूल जाएं, फिर आप आ जाएं तीसरे पैरे की तरफ। तीसरा पैरा याद करें, उसको अकेले को याद करें, पिछले को नहीं आपने उसके साथ रिवाइज नहीं करना। फिर वही बात हो जाएगी होल वाले की, आप सारा याद कर रहे हैं। आप तीसरा पैरा याद करें, फिर आप इसी तरह से चौथा पैरा और फिर आखिरी पैरा याद करें बारी बारी। डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, डिसकॉन्टिन्यूसली हम याद करें उसको। और जब आपको 5 पैरे डिफरेंट मतलब कि अलग-अलग सेपरेटली आपने प्रिपेयर कर ले, फिर आप ऐसा करें, पहले 2 पैरों को जो आप रिवाइज करें, फिर आप इस 2 के साथ तीसरा पैरा मिलाएं। जब 3 आपने रिवाइज कर ली, फिर चौथा पैरा मिलाएं साथ, उसके बाद आप 5वां पैरा मिला दें। उसके बाद फिर आप उसको सारे एक दफ़ा रिवाइज करें। ये टेक्निक बहुत यूज़ होती है, आपको बहुत काम आती है। अगर आप इसको समझ के करें तो आपके बहुत बेनिफिट होगा। तो होल वर्सेस पार्ट आपने कुछ बच्चों को हो जाता है एक दफ़ा में सारा, लेकिन कुछ को नहीं होता। ये पार्ट मेथड बेहतरीन तरीका है। आप पार्ट हर जो आपका लेसन होता है उसको पार्ट्स में ही किया करें। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्ज करें आपको टीचर देता है कि आपने पूरा चैप्टर तैयार करना है, तो जब आप पूरे चैप्टर को देखेंगे तो आपको दिल घबरा जाएगा, एक दफ़ा आप टेंशन में आ जाएंगे कि मैं पूरा चैप्टर कैसे तैयार करूँ। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर अगर 20 पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं, तो 10-10 पेज करके याद करें। 10 पेज एक दफ़ा याद कर लें, 10 पेज हो गए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद अगले 10 पेजेस करें। वो 10 पेजेस हो गए हैं, फिर उसके बाद आप अगले 10 पेजेस करें। देख लें आपको पार्ट्स में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर आप उसको एक ही दफ़ा में करना चाहेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि यार, वो हमारा माइंड होता है ना, बहुत सारा बर्डन देख के तो वो घबरा जाता है, हमारी नफ्सियात है। तो आप उसको माइंड के साथ खेला करें। इस पर भी इंशाल्लाह अपनी वीडियो बनाएंगे, माइंड और ब्रेन। तो माइंड के साथ खेला जा सकता है। ये नहीं कि माइंड हमें चला रहा होता है, हम माइंड को चला सकते हैं। ये एबिलिटी, हमारा माइंड हमारा गुलाम है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम अपने माइंड के गुलाम बने हुए हैं। खैर, इस पर भी देख के भी बात करेंगे। तो माइंड के साथ खेला जा सकता है, उसको धोखा दे के आप उसको लाइन पे ला सकते हैं और चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एक्टिव, जो थर्ड हमारा मेथड है। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव मेथड। ये तो आप वो कहते हैं ना कि आम सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्टिवली होकर सुनते हैं, इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, एक्टिव होकर कोई भी चीज़ सुनी जाए या इंटरेस्ट लेके कोई भी चीज़ सुनी जाए, तो उसका इफेक्ट उस चीज़ से ज़्यादा होता है कि जिसको हम मतलब कि ऐसे ही इग्नोर करके सुने या चलते चलते सुने या सरसरी सा सुने। तो एक्टिव होकर सुनेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आपको समझ आती हैं, ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। अगर पैसिव का मतलब होता है कि आप सरसरी सा सुना, इंटरेस्ट लेके ना सुनना, ठीक है। इंटरेस्ट के बगैर सुनना, उसको पैसिव मेथड कहते हैं। और एक्टिव मेथड होते हैं बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ और एक्टिव होकर सुनना। अगर आपने कोई भी लेसन जल्दी प्रिपेयर करना है तो उसको आपने एक्टिव होकर देख सुनना, एक्टिव होकर आपने उसको प्रिपेयर करना है। एक्टिव होकर प्रिपेयर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अगर आप एक्टिव होकर उसको पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। और पैसिव वे से अगर याद करेंगे, मैंने आपको बताया कि इनकोडिंग नहीं होगी उसकी, पैसिव वे में उसकी इनकोडिंग नहीं होगी और वो भूल जाएंगे आपको चीज़ें। तो आपने एक्टिव वे में उसको प्रिपेयर करना है। एक्टिव वे में करेंगे तो आपको रिजल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे किससे, पैसिव वे में करने से। तो एक्टिव वे में चीज़ों को याद करें और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाएं। तो आई होप कि आप लोगों को इससे ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर आप इसको समझ के करें, इनको अप्लाई करें अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो फिर बहुत इसका बेनिफिट होगा। ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में आप इसको मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो आज का हमारा वीडियो, ये जो मेथड्स थे हमारे हाउ टू मेमोराइज लेसन, ये पहले 3 जो हमारे मेथड्स थे, आज के लिए 3 ही। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले जो कुछ मेथड्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।